हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा जी के बारे में। नीम करोली बाबा एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने ट्रेन को ही रोक डाला। तो चलिए जानते हैं उनके सिद्धि के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। बहुत पुरानी बात है। एक युवक योगी लक्ष्मण दास अपनी मस्ती में हाथ में चिमटा और कमंडल लिए फारुखाबाद से टुंडला जा रही रेलगाड़ी से पहली क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। योगी अपनी भी मस्ती में खोया हुआ था। गाड़ी कुछ देर बाद एक टिकट निरीक्षक वहां आया। निरीक्षक ने उस योगी को देखा। योगी ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, अस्त व्यस्त बाल थे। निरीक्षक को पता चला कि योगी के पास टिकट नहीं है, तो क्रोधित होकर निरीक्षक योगी को उल्टा सीधा बकने लगा। योगी अपनी मस्ती में मस्त था, इसलिए चुप रहा। कुछ देर बाद गाड़ी नीम करोली गांव के छोटे स्टेशन पर रुकी। टिकट निरीक्षक ने योगी को अपमानित करते हुए उतार दिया। योगी ने वहीं अपना चिमटा गाड़ दिया और शांत भाव से बैठ गया। गार्ड ने हरी झंडी लहराई, पर गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। और पूरी भाप देने पर पहिए अपने स्थान पर ही घूमने लगे। रेलगाड़ी के इंजन की जांच की गई तो वह एकदम ठीक था। अब तो चालक, गार्ड और टिकट निरीक्षक के माथे पर पसीना आ गया। कुछ यात्रियों ने टिकट निरीक्षक को सलाह दी कि बाबा को चढ़ा लो, तब शायद गाड़ी चल पड़े। निरीक्षक मरता ना करता। उसने बाबा से क्षमा मांगी और गाड़ी में बैठने का अनुरोध किया। बाबा बोले, चलो तुम कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। इस घटना से वह योगी और नीम करोली गांव प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने उस गांव में एक स्टेशन बनाया। बाबा उस घटना के बाद कई साल तक उस गांव में रहे। तब से ही लोग उन्हें नीम करोली बाबा वाले से नाम से पुकारते थे। बाबा जी का मूल नाम लक्ष्मी नारायण था। उनका जन्म स्थान अकबरपुर में सन 1900 में आसपास हुआ था। नीम करोली महाराज के पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद था। अकबरपुर के केरहनवी गांव में ही उनका प्रारंभिक शिक्षा हुई। 11 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह हो गया था। बाबा जी ने जल्दी ही घर छोड़ दिया और लगभग 10 वर्ष तक घर से दूर रहे। एक दिन उनके पिता उनसे मिले और गृहस्थ जीवन का पालन करने का आदेश दिया। पिता के आदेश को मानते हुए नीम करोली बाबा वो घर वापस लौट आए और दोबारा गृहस्थ जीवन शुरू किया। नीम करोली बाबा जी गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कामों में सहायता करते थे। बाबा जी को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। कुछ समय बाद उनका गृहस्थ में उनका मन नहीं लगता था और लगभग 1958 के आसपास बाबा जी ने फिर से घर त्याग दिया। नीम करोली बाबा अलग अलग जगह घूमने लगे। इसी भ्रमण के दौरान उनको लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा, तिकोनिया वाले बाबा आदि नामों से जाने लगा। ये भी कहा जाता है कि बाबा जी ने मात्र 17 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नीम करोली बाबा ने गुजरात के बावनिया मोरबी में साधना की और वहाँ वो तलैया वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए और वृंदावन में महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से जाने लगे। उनकी समाधि वृंदावन में तो है ही, पर कैंची, नीम करोली, वीरमपुर और लखनऊ में भी उनके स्थित कलशों को भू समाधि दी गई है। उनके लाखों देशी विदेशी भक्त हर दिन उनके मंदिर एवं समाधि स्थलों पर जाकर बाबा का अदृश्य आशीर्वाद ग्रहण करते हैं।
उत्तराखंड के नैनीताल से 65 किलोमीटर दूर पंतरंग नगर में नीम करोली बाबा के एक सन्यासी का आश्रम है। बाबा का 1973 में निधन हो गया था, लेकिन आश्रम में अब भी विदेशी आते रहते हैं। यह आश्रम फिलहाल एक ट्रस्ट चलाता है। 9 सितंबर 1973 को वे आगरा के लिए चले। वे एक काफ़ी पर हर दिन राम नाम लिखते थे। जाते समय उन्होंने वह काफ़ी आश्रम की प्रमुख श्रीमा को सौंप दी और कहा कि अब तुम ही इनमें लिखना। उन्होंने अपना थर्मस भी रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया। गंगा जल यह कहकर रिक्शा वाले को दे दिया कि वस्तु से मोह माया नहीं करना चाहिए। आगरा से बाहर बाबा मथुरा की गाड़ी में बैठे। मथुरा उतरते ही वे बेहोश हो गए। लोगों ने जल्दी से उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल वृंदावन में पहुंचाया। यहाँ 10 दिसंबर 1973 की रात में उन्होंने देह त्याग दिया और संसार को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, बाबा लोग ऐसे होते हैं, ना किसी से मोह माया, ना किसी से लेन देन। ऐसे ही बाबा लोग आज दुनिया में फेमस सिद्ध पुरुष हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे बाबा हैं जो ठगी के मामले में ऐसे नाम को बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, आपको नीम करोली बाबा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए। ऐसे बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट भरे वीडियोस को देखने के लिए, बायोग्राफी को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।